बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इफ्तिखार आपके अपने चैनल टेक्निकल राना में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे मुजाहिद के बारे में बताऊँगा जो अकेला ही मैदान जंग में जाके मैदान जंग का पांसा ही पलट देता था। सो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जंग का तिब्ल बज चुका था। मुसलमान और कुफ़ार की फ़ौज आमने सामने थी। कुफ़ार की तरफ से एक शाह सवार और दलेर आदमी ने अपने घोड़े की पश्त पर छलांग लगाई। अपनी तलवार को लहराते हुए तकब्बर और गुरूर से बोलता हुआ आया कि कोई है मर्द मैदान जो मेरे मुकाबले में आए। किसी भी सहाबी ने इसकी ललकार का जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि वो उमर बिन अब्दूद है, जो अरब का मशहूर लड़ाका है, जो अकेला ही बहुत सौ पर भारी है, जो अपनी तलवार की एक ही वार से दस्यों का काम तमाम कर देता है। तो इसके मुकाबले में आने की कोई जुर्रत नहीं कर रहा था। मुसलमानों की फ़ौज में खामोशी छा गई थी। इतने में एक नौ उम्र नौजवान उठा जो अफवान शबाब पर था। रग रग में ईमान उतर चुका था। दिल अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लबरेज़ था। इस शख्स ने उमर बिन अब्दूद की ललकार का जवाब दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले पर जाने की इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तुम जानते नहीं कि वो उमर बिन अब्दूद है। वो नौजवान आराम से बैठ गया। उमर बिन अब्दूद ने फिर ललकारा, कोई है मर्द मैदान जो मेरे मुकाबले में आए। कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसके बारे में तुम्हारा गुमान है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल होगा, शहीद होगा, वो जन्नत में जाएगा। वो जन्नत किसी को नहीं चाहिए क्या? सब सहाबा खामोशी से बैठे रहे, लेकिन फिर वही नौउम्र नौजवान उठा और इसकी ललकार का जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, बैठ जाओ, तुम जानते नहीं वो उमर बिन अब्दूद है। आप ये चाहते थे कि इसके मुकाबले में कोई तजर्बेकार आदमी आए और इसका मुकाबला करे। उमर बिन अब्दूद मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगा और ये कहने लगा कि मेरा गला बैठ गया है आवाज़ लगा लगा के, और जब मैं मैदान में खड़ा होता हूँ तो सब बहादुर बुज़दिल बन जाते हैं। उमर बिन अब्दूद ने जब ये दिल दहला देने वाले कलमात कहे तो उस नौजवान से बर्दाश्त ना हुआ और वो भाग के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और इजाज़त तलब की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि वो उमर बिन अब्दूद है। इस पर उस नौजवान ने कहा कि उमर ही क्यों ना हो, मुझे अपने अल्लाह पर तवक्ल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को इजाज़त दे दी। नौजवान ने अपनी तलवार ली और घोड़े पर बैठकर उमर बिन अब्दूद के सामने पहुंच गया। उमर ने पूछा कि तू कौन है? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं फ़लाँ इब्न फ़लाँ हूँ। उमर ने कहा, ऐ भतीजे, तेरे बड़े कहाँ हैं जो उम्र में तुमसे बड़े हैं? मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं करता। इस नौजवान ने कहा कि मैं तुम्हें दो बातों की तरफ बुलाता हूँ, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या फिर मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उमर ने कहा, इस्लाम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और तलवार निकाल कर इस नौजवान पर हमला कर दिया। तलवार एक शोले की तरह इस नौजवान की तरफ आई। इस नौजवान ने फ़ौरन अपनी ढाल पे तलवार का वार रोका, लेकिन वार में इस कदर क़ुव्वत थी कि वो ढाल को तोड़ती हुई उसमें फंस गई और ढाल सर पे लगने की वजह से नौजवान का सर ज़ख्मी हो गया। अब इस नौजवान ने वार किया और इस कदर ताकत और क़ुव्वत से वार किया कि तलवार उसकी ज़र्राह को काटती हुई उमर के कंधे पर लगी, और उमर वार की ताकत की वजह से खून में लथपथ हो गया और घोड़े से गिर गया, और हर तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद हो गईं, और सब ने कहा कि तुम ही जवान मर्द हो। आप जानते हैं ये नौजवान कौन था? इस नौजवान को शेर अल्लाह अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दुनिया जानती है, जो वाकई शेर अल्लाह थे। जो तलवार लेके निकलते थे तो शैतान भी रास्ते से हट जाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही बहादुर इंसान थे, जिसने खैबर को फ़तह किया, और इतने दलेर थे कि बचपन में भी इनके एक वाक़या मशहूर है
کہ ایک دفعہ جب یہ چھوٹے سے تھے، بالکل چھوٹے سے، تو ان کی ماں اس کو لے کے جا رہی تھی، تو راستے میں ایک جگہ پانی کی طلب ہوئی، تو ان کی امی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے لٹایا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑی، تو ایک اژدہا نکل آیا جو حضرت علی کے سینے پہ آیا، تو حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اسی وقت جب اس کی امی واپس آئیں حضرت علی کی، تو انہوں نے یہ دیکھ کے اسی وقت اس کو شیر اللہ کا لقب دے دیا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے بہت سی طاقتور تھے۔ دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔